नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन था। ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से पूरे भारत देश में मुद्दा गरमाया हुआ है, लगातार आप देख रहे हैं कि जन आंदोलन चल रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। खासकर कहा जाए कि जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, ईवीएम को लेकर के लोगों ने मन में ठान ली है कि ईवीएम को हम बैन करवा के ही छोड़ेंगे। आपने देखा होगा कि लगातार चाहे वो महमूद प्राचा जी हों, भानु प्रताप सिंह जी हों, कल कॉन्फ्रेंस की थी भानु प्रताप सिंह जी ने, उसमें आपने देखा होगा कि सबसे बड़े जो चीफ जस्टिस थे या फिर जो सबसे बड़े एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक सबसे बड़ी घोषणा की है। लेकिन दोस्तों, आज बहन कुमारी मायावती जी ने भी एक ईवीएम को लेकर के बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों से विस्तार से बताने वाले हैं। वही आपसे निवेदन है कि यदि ये वीडियो जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ईवीएम को बैन होना चाहिए, आपकी मंशा है, तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी को लेकर के आपने देखा होगा कि चाहे भानु प्रताप सिंह जी हों, महमूद प्राचा जी हों, सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े बड़े वकील हों, चीफ जस्टिस हों, जो रिटायर्ड जज हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ईवीएम को बंद होना चाहिए। इसी मुहिम को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने आज अपने जन्मदिन पर सबसे बड़ी घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बीएसपी पार्टी है वो पूर्ण बहुमत से पहले सरकार बना लेती थी, लेकिन जो अब ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती है, ईवीएम के साथ जो घोटाला किया जा रहा है, इस कारण जो तमाम पार्टियां हैं वो कमज़ोर पड़ रही है। जो सत्ता पक्ष की पार्टी है वो हमेशा ईवीएम का दुरुपयोग करती है। उन्होंने सीधे तौर पर ईवीएम को कहा कि ईवीएम से चुनाव ना होकर के बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये बहन कुमारी मायावती जी की सबसे बड़ी घोषणा है। आपको पता है दोस्तों कि बहन कुमारी मायावती जी किसी भी मुद्दे को लेकर के यदि एक बार बोल देती है तो सड़कों पर आंदोलन चढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि लगातार जन आंदोलन चल रहे हैं। आपने देखा होगा कई लोगों ने गिरफ्तारियां भी दी थी। सबसे बड़ी घोषणा की है ईवीएम को लेकर के वो महमूद प्राचा जी और भानु प्रताप सिंह जी ने कि ये 25 तारीख को वो खासकर पोल खोलने वाले हैं। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन, उनका कहना है कि जो पक्ष कर रहा है सत्ता पार्टी का या ईवीएम के बचाव में जो खड़ा हुआ है, हम एक एक करके इसकी पोल खोलने वाले हैं। वहीं बामन मेश्राम जी ने भी मन में ठान लिया है कि ईवीएम को हम बंद करवा करके ही छोड़ेंगे। बामन मेश्राम जी ने सीधे तौर पर कहा कि 1 जनवरी को हम सबसे बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं। उस जन आंदोलन में साथियों लाखों लोगों की पहुंचने की आशंका बताई जा रही है। दोस्तों, हो सकता है इसी प्रकार से यदि जो तमाम लोग हैं यदि प्रयास करते रहें या मीडिया वाले प्रयास करते रहें, आप लोगों की जो आवाज़ है जन जन तक पहुंचाते रहें, तो हो सकता है ईवीएम को आप लोग बैन करवाने में सक्षम हो। लेकिन जो आपका प्रयास है, खासकर जो कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ईवीएम के बचाव में खड़ा हो गया है, वहीं पत्रकारों को भी कहा जा रहा है कि आप ऐसी खबरें हैं जो ना चलाने का काम करें। लेकिन दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि जो आप लोगों की आवाज़ है वो हम जन जन तक पहुँचा। मीडिया है वो चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का। लेकिन दोस्तों, आपने देखा कि जो गोदी मीडिया लगातार वो राम मंदिर पर खबरें चला रहा है, खासकर जो ज़रूरतमंद मुद्दे हैं उनको लेकर के वो कभी खबरें नहीं चलाता है। तो इस चीज़ को देखना होगा। दोस्तों साथियों, लगातार जो ईवीएम को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है, देखना ये होगा कि ईवीएम पर लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि ईवीएम बैन होना चाहिए, आखिरकार ईवीएम बैन होती है या नहीं होती है, आप लोगों का प्रयास सार्थक होता है या नहीं। कल एक मिस्ड कॉल नंबर जो जारी किया था भानु प्रताप सिंह जी ने, उस पर बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। आखिरकार ये तय करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे कि आखिरकार ईवीएम बैन करने के पक्ष में कितने लोग हैं और कितने ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं ईवीएम को बैन करने के लिए। वहीं दोस्तों, कल का जो डाटा था मैंने कल देखा था, कम से कम 5000 कॉल्स जो भानु प्रताप सिंह जी के फ़ोन पर हैं वो आ चुके थे। लगातार उनके मोबाइल की घंटी है वो 1 मिनट थमने का नाम ले रही, लगातार उनके पास फ़ोन कॉल्स आ रहा है ईवीएम बैन को लेकर के। वहीं मेरी आपसे गुजारिश है कि इनके मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड किया जाए। खासकर बहुजन समाज पार्टी के लिए कहा जा रहा था, तो बहुजन समाज पार्टी ने सीधे तौर पर ईवीएम का विरोध किया। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर सबसे बड़ी घोषणाएं की हैं। वहीं दोस्तों, इंडिया गठबंधन से 2 टूक बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ने वाले, हम किसी भी के साथ चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। वहीं जो सबसे ज़्यादा बड़ा तंज कसा है वो अखिलेश यादव जी को कसा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो अखिलेश यादव जी हैं वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। वहीं दोस्तों, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो हमारा वोट बैंक है दूसरी पार्टियों को मिल जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बैंक हमें नहीं मिल पाता, इसलिए हम किसी के साथ गठबंधन करके लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं। अंत में BM90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।